और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं विचारों के बारे में। हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो इन विचारों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, इन्हें पहचानना बहुत ही आवश्यक है। कई बार हमारे मन में इस प्रकार के विचार आए जब हम मिनिस्ट्री की शुरुआत कर रहे थे कि तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस प्रकार के विचार आए कि परमेश्वर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा, तुम और पीछे चले जाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे मन में है, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। ये फिर कई बार विचार आता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कई बार विचार आता है तुम्हारे परिवार वालों की किसी की हानि हो जाएगी। एक बार किसी ने हमें कहा कि तुम रोओगे, सेवा कार्य में तुम चल रहे हो परंतु तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम रोओगे। परंतु वो बोली गई बात हमारे जीवन में कोई काम ना आई, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो सामर्थ्य है, जो पावरफुल है, हमने उस पर भरोसा किया, न कि इन गलत विचारों पर, न कि लोगों की कही हुई बातों पर। हमने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और आज सब कुछ ठीक है। वो कही हुई बातें हमारे जीवन में किसी मायने नहीं रखती, वो बुरे विचार हमारे किसी काम के नहीं, बल्कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर रहा और आज हम परमेश्वर की दया से आगे बढ़ रहे हैं। वो बोली गई बातें हमारे जीवन में कोई काम न कर पाई, वो बुरे विचार हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर पाए। हो सकता है दोस्तों इसी प्रकार के गलत विचार, नेगेटिव विचार आपके मन में चलते हो। कई बार जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तब आपके मन में विचार आते हो, तब आपके मन में गलत विचार आते हो। जब आप खुशी हैं तब भी आपके मन में कई बार हो सकता है गलत विचार आते हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आदम और हवा ने वो पाप किया, दुष्ट के बहकावे में वे लोग आ गए और जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनसे मिलने आ रहे हैं तो वे झाड़ी के पीछे छुप गए। और जब परमेश्वर ने उन्हें आवाज दी कि आदम हवा तुम कहां हो, तो वे दोनों कहने लगे कि हम छिपे हुए हैं क्योंकि हम नंगे हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि तुमसे किसने कहा कि तुम नंगे? मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम नंगे हो, तो फिर किसने तुमसे कह दिया कि तुम नंगे हो? और यही बात परमेश्वर आज आपसे, मुझसे, हम सबसे कहते हैं कि किसने तुमसे इस बात को कह दिया? आखिर किसने वो नेगेटिव विचार तुम्हारे मन में डाल दिया? आखिर वो किसने ये गलत बीज तुम्हारे मन में बो दिया? उस दुष्ट शैतान ने। तो इसलिए क्या करना है? उस दुष्ट के नेगेटिव विचारों को अपने मन में चलने नहीं देना, उन्हें घर नहीं करने देना, उन्हें यीशु के नाम से दूर करना है, परमेश्वर के सामर्थी वचन से उन्हें दूर करना है। परमेश्वर का वचन आज कहता है कि किसने तुमसे कह दिया? क्या परमेश्वर इस बात को डाल रहा है या फिर क्या दुष्ट इस बात को डाल रहे हैं? आपको इस बात को समझना है। यदि आपको लगे कि ये दुष्ट की ओर से, तो उसी समय उसे यीशु के नाम से नष्ट करना है, उसी समय उसे परमेश्वर के वचन से दूर करना है। यदि आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो वो दुष्ट की ओर से है, उसे यीशु के नाम से आप दूर करें। यदि मन में आ रहा है कि तू अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो परमेश्वर का वचन कहे कि परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि मन में विचार आए कि तू आशीष नहीं पाएगा, तब परमेश्वर का वचन कहे कि परमेश्वर ने मुझे आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है। जब मन में इस प्रकार की बातें आए कि तेरी मृत्यु हो जाएगी, तब कहें कि मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में है। इस प्रकार के नकारात्मक विचारों को आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको कहे कि आपके जीवन में ऐसा कुछ गलत हो जाएगा, तब कहें निश्चय याकूब पर कोई मंत्र, कोई भावी कहना, कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी बात न चलेगी, कुछ भी काम न करेगा सिवाय परमेश्वर के वचन के। हमारे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य करता है। दुष्ट के वचनों को आप यीशु के नाम से दूर करें, लोगों के द्वारा कहे हुए वचनों को यीशु के नाम से दूर
करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इन नकारात्मक विचारों को अपने मन में न चलने दें। इन नकारात्मक विचारों को यीशु के नाम से दूर करें। इन नकारात्मक विचारों को परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर करें, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखें कि तुमसे किसने कह दिया कि तुम नंगे हो? तुमसे किसने कह दिया कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते? तुमसे किसने कह दिया कि तुम कमजोर हो? किसने ये बातें कह दी? दुष्ट शैतान ने। परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तो तेरे बारे में कुछ और सोचता हूं। किसने कह दिया कि तुम नरक जाओगे? किसने कह दिया कि तुम बहुत बड़े गुनहगार हो? जबकि परमेश्वर ने तो आपके गुनाहों को क्षमा कर दिया है। तो फिर किसने आपके मन में ये झूठी बातें डाल दी हैं? किसने आपके मन में ये बीज बो दिया है? उस बीज को आप नष्ट करें, उस बीज को अपने दिमाग से निकाल दें, उसको अपने विचारों में चलने न दें, उसे अपने विचारों में बढ़ने न दें, उसे घर न करने दें, उसे आगे न बढ़ने दें, उसे वहीं नष्ट करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तब परमेश्वर अपने वचनों को, जिन पर आप भरोसा करेंगे, उन वचनों को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचारों में बिठा लें, बसा लें, वो वचन फलवंत होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष